हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारा क्लास की चर्चा होने वाली है, महात्मा गांधी के पार्ट 3 की बात करेंगे। यानी कि हमने 2 क्लासें ऑलरेडी क्या की है, पढ़ ली है। यानी कि उनके प्रारंभिक चरण की बात करें या फिर आंदोलन की बात करें, कुछ आंदोलनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो आज की जो चर्चा होने वाली आंदोलन, कुछ विशेष आंदोलन तथा कानून के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आता है सर सिडनी रोलेट। ये क्या होते हैं, 1918 के जब खेड़ा आंदोलन के समाप्ति के बाद क्या हुआ, 1918 के खेड़ा आंदोलन के समाप्ति के बाद सर सिडनी रोलेट आए। इन्होंने क्या किया था, सर सिडनी रोलेट ने 1918 के बाद यानी कि एक कानून क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया था। सर सिडनी रोलेट ने एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, सर सिडनी रोलेट ने एक कमेटी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको समाप्त करना। मेन उद्देश्य यही था कि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको क्या करना, समाप्त करना था। इसी के रिलेटेड में 17 मार्च 1919 को ये एक्ट जो है, ये एक्ट क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद में पारित होता है। क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद में पारित होता है। केंद्रीय विधान परिषद में पारित होता है। यानी कि 17 मार्च 1919 को एक क्या बनता है, ये एक्ट बनता है। क्या बनता है, एक्ट होता है। और केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है, फिर ये पारित होता है। उसके बाद इसे क्या, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, काला कानून कहा। क्योंकि ये क्या था फ्रेंड्स, ये बिना दलील, बिना अपील या फिर बिना वकील का कानून था। यानी बिना किसी कार्रवाई के सीधे क्या भारतीयों को जेल में डाला जा रहा था, कारावास में डाला जा रहा था। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। ऐसे बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून का, बिना दलील, बिना वकील का कानून का। ठीक है फ्रेंड, ये गांधी जी द्वारा ये आंदोलन क्या होता है, ये गांधी जी द्वारा ये आंदोलन असफल रहता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब यहाँ गांधी जी ने सर्वव्यापी हड़ताल की शुरुआत की, हड़ताल का आह्वान किया, सर्वव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ठीक है, इसकी तारीख रखी, यानी कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में क्या होना चाहिए, हड़ताल होना चाहिए इस कानून को लेकर। तो इसकी डेट रखी गई 30 मार्च 1919। इसकी डेट क्या रखी गई फ्रेंड, 30 मार्च 1919। और इसे फिर बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। क्या कर दिया, 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। यानी कि हम देखेंगे सर सिडनी रोलेट एक्ट ये क्या लाता है कि यानी कि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको समाप्त करने के लिए एक कानून ऐसा लाता है कि बिना किसी के अपील, बिना दलील, बिना वकील का, ऐसे मतलब किसी को भी कारावास में क्या कर रहा था, डाल दिया जा रहा था। तो इसे गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। क्योंकि ये गांधी जी ने इसमें क्या हो गए हैं, असफल हो जाते हैं। और गांधी जी ने सर्वव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसकी डेट रखते हैं 30 मार्च। लेकिन ये क्या होता है, इसकी डेट बढ़ानी पड़ती है और इसकी डेट क्या हो गई, 6 अप्रैल कर दी जाती है। इसी के संदर्भ में अलग अलग राज्यों में क्या होने लगी, हड़ताल होने लगी। क्या हो गया, यानी कि पूरे देश, पूरे भारत में क्या होने लगी, हड़ताल होने लगी। तो कुछ विशेष राज्य जैसे क्या हो गया, पंजाब, कुछ विशेष राज्य जैसे पंजाब में 2 नेता रहते हैं, नेता डॉक्टर सत्यपाल
डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू को, दोनों लोगों को क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी में क्या होते हैं, कुछ भारतीय मारे जाते हैं, कुछ भारतीय मारे जाते हैं। यानी कि जब वो घटना हुई, यानी कि पूरे सर्वव्यापी हड़ताल की गांधी जी ने शुरुआत की थी। पंजाब में दो नेता रहते हैं, डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू। इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ भारतीय इसमें मारे जाते हैं आंदोलन में। तो इसी के संदर्भ में सब लोग क्या करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, यानी कि कौन सा दिन रहता है, बैसाखी का दिन रहता है। बैसाखी का दिन था। यानी कि स्थान कहाँ पर रहेगा, बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में क्या होता है कि एक सभा का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक सभा का गठन किया जाता है। एक सभा हो रही, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रही थी। उसी में जनरल डायर ने क्या कर दी, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। क्या कर दी, जनरल डायर ने इसमें क्या करवा दी, गोलियां चलवा दी। और इसी के बाद क्या हुआ कि भारतीयों के विरोध में भारतीय के विरोध में जब उन्हें क्या होता है, भारतीयों के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये क्या कर दिए, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए, त्याग दिए। नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए। यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यही किसके नाम से प्रसिद्ध होता है फ्रेंड, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका प्रचलित नाम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कांड के बाद क्या हुआ, भारतीयों के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की क्या कर दी, उपाधि को त्याग दी। तथा महात्मा गांधी ने भी क्या, केसरे-ए-हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। केसरे-ए-हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, ये भी त्याग दिए। तथा आगे चलकर क्या होता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है। यानी कि इसके बाद क्या होता है, और गांधी जी ने इसे क्या, हिमालय से भी बड़ी गलती, अंग्रेजों को क्या कहा कि ये हिमालय से भी बड़ी गलती की है इन लोगों ने। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि भारतीयों के विरोध के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर तथा केसरे-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने क्या किए, त्याग दिए। इसके बाद क्या होता है कि एक हंटर आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक हंटर आयोग का क्या किया जाता है, हंटर आयोग का गठन किया जाता है। इसका क्या उद्देश्य था कि जो भी मतलब गोलियां चलवाया था हंटर आयोग, मतलब कौन था उसमें, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, उसे इसका परिणाम ये निकलता है कि जो जनरल डायर होता है उसे भारतीय मतलब यहाँ से नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है यहाँ से। और उसे ब्रिटेन में क्या कहा गया, जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटेन का शेर कहा गया। तथा इसे 2600 पाउंड दिया गया। कितना दिया जाएगा, 2600 पाउंड दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स। हंटर आयोग के गठन के बाद क्या होता है कि हंटर आयोग के गठन के बाद ब्रिटेन में जनरल डायर को क्या कहा जाता है, शेर, ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में कांग्रेस ने
तहकीकात कमेटी का क्या किया, गठन किया। इसकी अध्यक्षता पूछे तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। सदस्यों की बात करें तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास इसके क्या रहते हैं, प्रमुख रहते हैं। अब पंजाब में उसी समय 1919 में चमनदीप ने क्या किया, एक डंडा आयोग का गठन किया। उसके बाद इस भी क्या चाहते थे कि अखिल भारतीय संघ बनाना, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर सके, ताकि क्या करें, उन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर सके। और इसके बाद क्या होता है कि वहीं पर क्या होता है, तुर्की में ब्रिटिश क्या चाहते थे कि जो भी खलीफा का पद था उसे हटाना चाहते थे, और वहाँ के मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन में क्या किया गया, सॉरी तुर्की में क्या किया गया कि एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और वहाँ पर 24 नवंबर 1919 को गांधी जी द्वारा अखिल भारत संघ यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या करना था, प्रेरित करना था, आंदोलन को क्या करना था, प्रेरित करना था, यानी कि भारतीय मुसलमान को प्रेरित करके आंदोलन में हिस्सा दिलाना चाहते थे। उसी के बाद 1920 से 22 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो भी विदेशी वस्तुएं होती हैं, विदेशी कॉलेज होते हैं, विदेशी स्कूल होते हैं, या फिर न्यायालय में वकालत करने को क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। जो भी ब्रिटेन से वस्तुएँ आती थी उस पर क्या किया गया, पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। उसी के बाद ये जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या होता है कि चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। वहाँ पर थाने में एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों सहित ग्रामीणों ने पूरे थाने को क्या कर दिया, जला देते हैं। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या हो गई, हिंसा फैल गई। हिंसा फैलने के कारण ये आंदोलन को क्या करना पड़ा, गांधी जी को वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक अलग पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था अलग पार्टी गठन करके अपना खुद का आंदोलन का नेतृत्व करना था। और उसी के बाद 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के बाद क्या होती है कि ये पार्टी पूर्ण रूप से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद इसका अस्तित्व नहीं रहता है। आगे बस केवल कौन सी पार्टी रहती है, कांग्रेस का क्या होता है, प्रचलन होता रहता है, आगे वृद्धि करती रहती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या था कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में क्या होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930, 1931, 1932 में क्या होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। और इसमें क्या होता है, लंदन में आयोजित होता है। इसको क्या किया था, कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया था। और इसमें केवल क्या, तीनों अगर पूछे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, इसके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बस ओनली केवल कौन थे, केवल भीमराव अंबेडकर जी। अगर पूछा गांधी जी ने किस में भाग लिया था, केवल 1931 यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें केवल गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि ये विफल क्यों रहता है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। फिर उसके बाद होता है 1930 से में क्या होते हैं, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। नमक कर को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। अगर पूछा जाए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है साबरमती से। कहाँ थे, साबरमती से लेकर दांडी तक, साबरमती से लेकर दांडी तक लगभग 78 इसमें क्या थे, सहयोगियों ने 241 मील पैदल चलकर इस नमक कर को तोड़ने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। यानी कि 1930 में, इसको याद रखेंगे, कब चालू किया गया, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हो गया, 6 अप्रैल 1930 तक नमक कर को तोड़ने के लिए आंदोलन क्या किया गया, चलाया गया। इसको ध्यान रखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती से दांडी तक, साबरमती से दांडी तक। इसे दांडी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 के में क्या होता है, गांधी इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है। इसमें 11 सूत्री की मांग कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, और दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ने क्या किया कि इसमें भाग लेना स्वीकार किया। जब इसमें गांधी इरविन के बीच यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को स्वीकार किया। गांधी जी द्वारा निर्दोष कैदियों को रिहा करने की मांग की। इसमें कई यानी 11 सूत्री मांग के लिए इसमें कई मांगे थी कि इसमें जो निर्दोष कैदी थे उनको क्या करना, रिहा करने की मांग की गई थी। इसके बाद आता है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में क्या होता है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर बीच समझौता होता है, और अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं क्या स्वीकार किया कि दलितों के लिए अलग से सीटें न रखने की क्या की
स्वीकार किया, यानी कि उनको अलग से सीटें नहीं रखेंगे। अगर अलग से सीटें रखेंगे तो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारत का एक प्रकार से देखा जाएगा कि विभाजन कर दिया जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन भीमराव अंबेडकर द्वारा ये स्वीकार किया गया कि दलितों के लिए अलग से सीटें आरक्षित नहीं करेंगे। और इसी के बाद होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि 1940 में, यानी किसी के बाद क्या इसके सदस्य के रूप में देखा जाए तो कौन थे, विनोबा भावे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। और इसी के बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कब स्टार्ट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऐसे ही ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर से। इसमें क्या किया गया कि महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस यानी कि उसे गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस ले जाया गया, इसे ही ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। और 30 जनवरी 1948 को क्या होती है, महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड इसके